हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आई एम अंजू और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की पोएम 8 ऑन किलिंग अ ट्री। ये पोएम लिखी है गिव पटेल ने और इस पोएम में पोइट हमें बताते हैं कि ट्रीज आर लाइक ह्यूमन बींग्स, पेड़ ह्यूमन बींग्स की तरह ही हैं एंड दे शुड नॉट बी कट बिकॉज किलिंग अ ट्री इज़ जस्ट लाइक किलिंग अ ह्यूमन बींग। पेड़ों को काटना इंसान को मारने की तरह ही होता है, इसलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। बट इस पोएम में पोएट हमें डायरेक्टली ये नहीं बताते हैं कि हमें पेड़ों को नहीं काटना है। पोएट कहते हैं कि पेड़ों को काटते हैं, जब सिंपली कट करते हैं, उनकी टहनियों को काटते हैं तो पेड़ मरता नहीं है। पेड़ को मारना है तो उसे जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी अपरूटेड फ्रॉम द अर्थ से उसको अपरूट करना पड़ेगा, तभी वो पूरी तरह से मरेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये समझने लगे कि हमें पेड़ को अपरूट करना है। पेड़ों को हमें बिल्कुल भी नहीं काटना है। ये मैसेज इनडायरेक्टली इस पोएम में दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द पोएम। इसमें अब हम देखेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और साथ के साथ वर्ड मीनिंग्स पे स्टडी करेंगे। सो द पोएट सेज इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। पेड़ को काटना, पेड़ को मारना आसान नहीं है। एक सिंपल जैब होता है हिट रफली विद द नाइफ, चाकू से हम उसे काटेंगे और या फिर उसकी टहनियों को तोड़ेंगे तो पेड़ नहीं मरेगा। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, पेड़ एकदम से बड़ा नहीं हुआ है, स्लोली ग्रोन अप हुआ है। कैसे? कंज्यूमिंग द अर्थ में उसकी जो जड़ें होती हैं उससे वो न्यूट्रिशंस को कंज्यूम करता है एंड राइजिंग आउट ऑफ इट, और फिर वो उसमें से ग्रो करता है अर्थ में से। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट होता है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ की जो ऊपर की लेयर होती है, वहाँ से वो सनलाइट, एयर, वाटर सब कुछ कंज्यूम करता है और स्लोली वो ग्रो करता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रेसाइड स्प्राउटिंग लीव्स। अब वो कहता है कि जब पेड़ ग्रोथ करता है, कैसे करता है? सनलाइट, एयर और वाटर को वो कंज्यूम करता है अर्थ से। एंड लेप्रेसाइड का मतलब होता है द डिसकलर्ड बार्क, यानी कि पेड़ का जो तना होता है एकदम वो डार्क कलर का नहीं होता है। जब हम पेंटिंग्स ड्रॉ करते हैं, एक पेड़ को ड्रॉ करते हैं, तो हम अक्सर उसकी जो बार्क है उस पर डार्क ब्राउन कलर करते हैं, बट एक्चुअली में जो ट्री की बार्क का कलर होता है वो डिसकलर्ड सा होता है। और उसको पोएट ने कंपेयर किया लेप्रेस से। लेप्रेस एक तरह की स्किन डिजीज़ है जिसमें स्किन का कलर ख़राब हो जाता है, डल हो जाता है। उसी तरह पेड़ का जो कलर है उसने लेप्रेसाइड बोला है, उसको डल बोला है और एक तरह से मेटाफर यूज़ करा है। एंड स्प्राउटिंग लीव्स, अब वो जो डिसकलर्ड बार्क है वहाँ से क्या होते हैं? लीव्स स्प्राउट करते हैं, बाहर आते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहता है कि पेड़ को काटना आसान नहीं है। अगर हम उसे कट कर भी देंगे, उसकी टहनियों को काट देंगे, तो भी क्या होगा? वो फिर से स्प्राउट हो जाएगा। Can chop, but this alone won't do it. अब पोएट कह रहा है कि हैक मीन्स टू कट एंड चॉप मीन्स कट इनटू पीसेस। अगर हम ट्री को हैक करेंगे, चॉप करेंगे, कट कर देंगे अच्छी तरह से, तब भी वो मरेगा नहीं। एंड नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। अब वो कह रहा है कि जब हम पेड़ को काटेंगे, सेंटर से कट करते हैं, तो उसके अंदर से एक सैप सा बाहर आता है। उसको उसने ब्लड से कंपेयर किया है। तो वो कह रहा है उस बार्क में से जो ब्लड निकलता है वो उसने ये बताना चाह रहा है कि वो एक लिविंग बीइंग की तरह है पेड़, और उनको हम काटते हैं या मारते हैं तो उनमें से ब्लड बाहर आता है, उनसे खून बाहर निकलता है। तो वो कह रहा है ब्लीडिंग बार्क विल हील, और जो उनकी ब्लीडिंग बार्क है ट्री की वो धीरे धीरे हील कर जाएगी, रिकवर हो जाएगी और फिर से पेड़ ग्रो कर लेगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। अब उसके पेड़ के जो ग्राउंड से उसकी जड़ें हैं, जहाँ मिट्टी से उसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, वहाँ से क्या होगा? काटने के कुछ समय बाद फिर से ग्रीन ट्विग्स मीन्स हरे रंग की छोटी छोटी ब्रांचेस फूटने लगेंगी और ट्री फिर से ग्रो करना शुरू कर देगा। अब वो जो नई ब्रांचेस आएंगी वो कैसी होंगी? कर्ल्ड होगी, घुमावदार होंगी। एंड मिनिएचर बल्ब्स विच ऑफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्म अ साइज। अब वो कह रहे हैं मिनिएचर बल्ब्स मतलब मिनिएचर बोज होती हैं छोटी छोटी ब्रांचेस पेड़ की, विच इज़ अनचेक्ड। अगर उसको हम कुछ समय के लिए पेड़ को भूल जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे काटने के बाद, विल एक्सपेंड, वो पेड़ फिर से एक्सपेंड हो जाएगा अगेन टू फॉर्मर साइज, और वो पहले वाले साइज की तरह फिर से वो ग्रो कर जाएगा। तो एक बार हम देखते हैं वर्ड मीनिंग्स पैराग्राफ के। हैक मीन्स टू कट, चॉप मीन्स कट इनटू पीसेस,
ब्लीडिंग बार्क मीन्स सैप, जो पेड़ के अंदर को कट करते हैं, पेड़ की बार्क में से जो जूस सा बाहर आता है उसे ब्लीडिंग बार्क बोला है। ट्विग्स होती है स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड मिनिएचर बल्ब्स आर मेन ब्रांचेस ऑफ द ट्री। नो, द पोएट सेज इतना सब कुछ करने के बाद भी पेड़ मरा नहीं है। द रूट इज टू पुल्ड आउट। अब उसे कंप्लीटली मारने के लिए, किल करने के लिए क्या होगा, इसे अपरूट करना पड़ेगा, इसे जड़ से बाहर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, उसे कहाँ से बाहर निकालेंगे, एंकरिंग अर्थ, अर्थ के अंदर उसकी जड़ें छुपी हुई हैं और उसको फर्मली टाइटली पकड़ा हुआ है पेड़ को, किसने, अर्थ ने, एंकरिंग अर्थ। इट मीन्स earth has been holding tree firmly and it is to be roped, tied and pulled out। अब उसे बाहर निकालने के लिए, अर्थ से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे रोप्ड मतलब रस्सी से बांधना पड़ेगा, टाइड अच्छे से टाइटली रस्सी को बांधना पड़ेगा एंड पुल्ड आउट, फिर उसको एकदम से खींचकर बाहर निकालना पड़ेगा, तब वो पेड़ मरेगा। स्नैप्ड आउट एंड पुल्ड आउट एंटायरली, एंटायरली मीन्स कंप्लीटली। जब उसको खींच के रस्सियों से, जड़ से, धरती से बाहर निकालेंगे अर्थ से, तो उसके टुकड़े हो जाएंगे और वो बाहर आकर गिर जाएगा, तब वो कंप्लीटली मर जाएगा। एंड आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अब वो कहाँ से, उसके जो अर्थ की केव है, अब कह रहे हैं कि अर्थ है जो, उसके अंदर एक केव बनी हुई है, गुफा बनी हुई है जिसके अंदर उसकी जड़ें छुपी हुई थी। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, अब वो उस केव में से जब सारी जड़ें बाहर आती हैं तो वो क्या होती है, उसकी जो पेड़ की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज्ड हो जाती है, मीन्स वो बाहर आ जाती है। द सोर्स वाइट एंड वेट, अब उसकी जो स्ट्रेंथ का सोर्स है वो क्या थी, उसकी जड़ें थी, और वो किस तरह की दिखाई दे रही है, वाइट एंड वेट, वाइट कलर की जड़ें हैं और वेट हैं, गीली सी दिखाई दे रही हैं क्योंकि वो जमीन के अंदर थी, अर्थ के अंदर थी। एंड द मोस्ट सेंसिटिव, अब ये जो पार्ट है रूट्स का, इट इज़ कॉल्ड मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री। ट्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या होता है, उसकी जड़ें होती हैं जो इतने सालों से अर्थ के अंदर, अर्थ की गुफा में छुपी हुई थी एंड हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और वो पिछले कई सालों से अर्थ के अंदर छुपी हुई थी। अब किस तरह से पेड़ मरा, जब उसको जड़ से उखाड़ लिया गया, उसे बाहर निकाला गया। In the last stanza, poet says, then the matter of scorching and choking। अब बात आती है जब पेड़ को हम जड़ से बाहर निकाल देते हैं तो स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग की। स्कॉर्चिंग और चोकिंग किसको बोला है, द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड। जब पेड़ को जड़ से बाहर निकाल देते हैं और प्रोसेस होती है जिसके तहत वो सूख जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो वो प्रोसेस कहलाती है स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग। अब बारी आती है तो ड्राइंग अप की, जब पेड़ को जड़ से बाहर उखाड़ दिया जाता है और वो सन और एयर के एक्सपोज में आती हैं उसकी जड़ें। जब तक पेड़ की जड़ें अर्थ के अंदर थी तब तक वो ग्रो कर रहा था, और अब उसकी जड़ों को जब हमने अपरूट कर दिया है तो उसकी जड़ें सन और एयर के कॉन्टेक्ट में आती हैं, जिसकी वजह से वो कैसे हो जाती हैं, ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग। वो ब्राउन कलर की हो जाती हैं और हार्डनिंग, और बहुत ही हार्ड हो जाती हैं, एंड ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, और वो मुड़ जाती हैं, एंड विदरिंग मीन्स डिके हो जाती हैं, बिल्कुल मर जाती हैं। अब जब अर्थ से बाहर आती हैं उसकी जड़ें और एक्सपोज होती हैं सन और एयर को, तब वो पेड़ पूरी तरह से मर जाता है। एंड देन इट इज़ डन, इट इज़ डन मीन्स अब वो कम्प्लीटली एंटायरली मर जाता है। इट मीन्स हमें पेड़ को बचाना है, उसे सर्वाइव रखना है, एंड वी शुड नॉट किल दैम बिकॉज किलिंग अ ट्री इज just like killing a human being। So ये थी complete explanation with the word meanings of the poem on killing a tree। अब हम बात करते हैं literary devices that are used in this poem। The first literary device that has been used in this poem is free verse। free verse इसमें यूज़ हुआ है, यानी कि इस poem में कोई भी rhyme scheme नहीं है। सेकेंड है enjambment। enjambment होता है when one sentence continues into two or more lines without commas or full stops। जब कोई एक लाइन आने वाली 2 या 3 लाइंस में कंटिन्यू रहती है बिना किसी कोमा के, तो वो एंजॉयमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इस पोएम में कहा गया है, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ एक लाइन में है, एंड विल डू इट नेक्स्ट लाइन में, यानी कि एक लाइन कंटिन्यू होती है सेकेंड लाइन तक, और इसमें कोई भी कोमा का यूज़ नहीं होता है। एंड द थर्ड लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इज मेटाफोर। व्हेन पोएट सेज लेप्रेसाइड, लेप्रेसाइड किसको बोला पोएट ने,
उसकी जो डिसकलर्ड बार्क है, ट्री की जो डिसकलर्ड बार्क है उसको डायरेक्टली कह दिया लेप्रेस हाइड, तो इसमें मेटाफर है। एंड ब्लीडिंग बार्क, और उसकी जो बार्क है जिसमें से सैप निकलता है उसको कंपेयर किया है ब्लीडिंग बार्क, यानी कि ब्लड से कंपेयर किया है उस सैप को। तो ये था मेटाफर। इसमें एलिट्रेशन भी है, ब्लीडिंग बार्क, बी जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो रही है। सो दिस इज द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। आई होप आपको अब अच्छे से पोएम ये समझ आ चुकी होगी एंड आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अंजू इंग्लिश अकेडमी। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।